नमस्कार, आपके अपने चैनल इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की 199 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 74.96% वोटिंग हुई। राज्य में शनिवार को 74.13% वोटिंग हुई, जबकि 0.83% वोटिंग डाक मत पत्र और घरेलू मतदान के जरिए हुए। बता दें 2018 के चुनाव में राजस्थान में 74.06% मतदान हुआ था, यानी इस बार चुनाव में 0.9% मतदान ज्यादा हुआ है। अब ऐसे में राज्य के वोटिंग ट्रेंड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज चल रहा है। इसके साथ ही पिछले 20 साल का वोटिंग ट्रेंड ये भी कहता है कि जब भी मतदान प्रतिशत घटा है तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला है, जबकि मतदान प्रतिशत बढ़ने का फायदा बीजेपी को मिला है। इस बार चुनाव में 5.25 वोटर्स थे और 1863 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि राजस्थान में रिवाज कायम रहता है या फिर गहलोत सरकार परंपरा को तोड़ पाती है। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन वोटिंग 199 सीटों पर ही हुई है। राज्य में 2013 और 2018 में भी 199 सीटों पर मतदान हुआ था। इस साल चुनाव के बीच श्री गंगानगर जिले की करणपुर सीट से 75 साल के कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर का निधन हो गया। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान स्थगित कर दिया। कूनर ने 4 नवंबर को नामांकन भरा था। अब यहां उपचुनाव कराए जाएंगे। गुरमीत सिंह वर्तमान में करणपुर से कांग्रेस विधायक भी थे। उन्होंने 2018 में निर्दलीय चुनाव जीता था और मंत्री भी बने थे। इस बार राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर में यानी कि 82.32% मतदान हुआ है। इसके बाद प्रतापगढ़ में 82.07%, बांसवाड़ा में 81.36% और हनुमानगढ़ में 81.30% वोटिंग हुई है। राज्य में सबसे कम मतदान पाली में 65.12% मतदान हुआ है। इसके बाद सिरोही में 66.62%, करौली में 68.38%, वहीं जालोर में 59.56% और सवाई माधोपुर में 69.91% वोटिंग हुई है। इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राजवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, देवजी पटेल, दिया कुमारी, गौरव बल्लभ जैसे नेता मैदान में उतरे थे। जानकारों का कहना है कि इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर थी। लोगों के बीच दोनों पक्षों का माहौल रहा। लोगों तक दोनों पार्टियों के नेताओं ने पहुंचने की कोशिश की है। वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दरार को हवा देने की भी कोशिश की। राजस्थान का चुनावी ट्रेंड कहता है कि विधानसभा चुनाव में अगर मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस की सरकार बनी है। साल 1998 के चुनाव में 63.39% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2003 के चुनाव में 67.18% मतदान हुआ और बीजेपी सरकार बनी। तब 3.79% वोटिंग हुई थी। वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। राज्य में 2008 में 66.25% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने 96 सीटें जीती, जबकि बीजेपी की 78 सीटें आई। जब मतदान प्रतिशत 0.93% घट गया था, गहलोत दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर 2013 के चुनाव में एक बार फिर 8.79% मतदान बढ़ा और बीजेपी की सरकार बनी। इस चुनाव में 75.04 वोटिंग हुई। बीजेपी को 167 सीटें मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट गई थी। राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। 2018 के चुनाव में 0.98% कम वोटिंग हुई।
कुल 74.06% मतदान हुआ। राज्य में सत्ता का उलटफेर हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। बसपा के 5 और कुल निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गहलोत को फिर से सीएम बनाया गया। कांग्रेस ने 92 सीटें जीती थी। 4 राज्यों में हुई मतगणना की वोटिंग प्रतिशत पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग हुई, यानी 7 और 17 नवंबर को वोटिंग हुई और प्रतिशत रहा 76.31। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत रहा 77.04%। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले गए, जिसका मतदान प्रतिशत रहा 76.22%। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कल यानी 25 नवंबर को मतदान हुआ, जहां वोटिंग प्रतिशत रहा 68.24%। बयानों से हटकर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मतदाताओं को लुभाने की अपने पिटारे से वादों के और गारंटियों की झड़ी लगा दी। दोनों ही दलों ने मतदाताओं के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं भी की। बीजेपी को अपने साइलेंट वोट के साथ ही किसान, छात्र, युवा और महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं के सहारे सत्ता परिवर्तन का इतिहास कायम रखने का भरोसा है। वहीं कांग्रेस को गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए दी गई गारंटियों के सहारे रिवाज बदलने की उम्मीद है। अभी तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। इसी के आसपास वोटिंग प्रतिशत आने की उम्मीद है। ये जितना भी आंकड़ा सामने आया है वोटिंग का, ये 2024 के फाइनल की तैयारी बता रहे हैं। हर कैंडिडेट अपनी जीत के दावे कर रहा है। ऐसे में राजस्थान में ऊंट किस ओर बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इंतजार करिए 3 दिसंबर का, क्योंकि 5 राज्यों के जो रिजल्ट होंगे वो 3 दिसंबर को आएंगे। तब तक के लिए